तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जानते हैं। जो लोग ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, जो लोग टीएमसी के दूरदीन में पार्टी को इतना प्यार करके ले आया, वो बुआ भतीजा उन लोगों को भूल के ये सब धंधाबाज लोगों को टिकट दिया। ठीक है, ये सब आपके पास गलत लोगों को टिकट दिया। लोग जो लोग टीएमसी को सच में प्यार करके ले आए, वो लोग थोड़ा सा वेट, वो डायरेक्ट अटैक आप पे नहीं कर रही है। मैं एक मिनट, मैं जितना जानता हूं तौसीफ भाई ना बहुत करीब से टीएमसी को देखते हैं और टीएमसी के फेवर की बात करते हैं। तौसीफ भाई को जरा स्क्रीन पर रखिए। ये धंधाबाज है क्या तौसीफ भाई? ये सारे जो बागी होकर जा रहे हैं, ये धंधेबाज कह रही है सुजाता मंडल जो टीएमसी के नेता है? ये सांसद विधायक सब धंधेबाज है क्या? तौसीफ भाई आप तक आवाज पहुंच रही है? अभी आवाज आ रहा है? तौसीफ भाई, सुजाता मंडल हमारे साथ टीएमसी के नेता हैं, वो कह रही हैं जितने बागी हैं ये सब धंधेबाज हैं। ममता बनर्जी ने, अभिषेक बनर्जी ने पार्टी खड़ा किया, आज सत्ता में नहीं है तो ये धंधेबाज निकल गए बीजेपी के साथ। नहीं, देखिए, एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देना मेरे ख्याल में सही नहीं है। हाँ, इसमें ऐसे भी लोग हैं जो अपने फायदे के लिए आज जो है चाहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी के गुड बुक्स में रहे, इस वजह से, या फिर वो चाहते हैं कि भाई एक अभी तृणमूल एक कंडेम्ड लॉट हो गया है, पब्लिक का गुस्सा है, सत्ता में नहीं है, तो वो चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से अपने आप को दूर कर लें। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, मैं सुजाता दी का बिल्कुल इस बात से सहमत रखता हूँ, लेकिन एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट कह देना कि सारे के सारे जो लोग अलग हो गए ऐसे हैं, मैं उससे राजी इत्तेफाक नहीं रखता। भाई सुजाता दी तो खुद एक टाइम पे बीजेपी में थी, उनके साथ बीजेपी में कुछ गलत हुआ इसलिए तो वो तृणमूल में आई। तो ऐसा होता है पार्टी में, जब कहीं पे पार्टी में कोई है उसके साथ कहीं उसका कुछ एक पीड़ा होता है जिस वजह से वो छोड़ के जाता है। लेकिन आज इलेक्शन जीतने के बाद जो लोग जिनको तृणमूल पार्टी ने भरोसा करके टिकट दिया और सत्ता में नहीं आ पाए और उसके बाद वो अपने आप को पार्टी से छोड़ रहे हैं, तो ये तो गलत है। ठीक है, ये जो है, लेकिन इसे कहते हैं कि नमक खा करके जो बात तौसीफ भाई कह रहे हैं, सब तो नहीं हो सकते ना धंधेबाज, और आपको वो पीड़ा समझनी पड़ेगी ना। वो कह रहे डिक्टेटरशिप चलती है अभिषेक बनर्जी की। बड़े बड़े नेता जिन्होंने काम किया संगठन के स्तर पर तृणमूल कांग्रेस की, वो कह रहे हैं हमें अभिषेक बनर्जी की डिक्टेटरशिप झेलनी पड़ती है। तो आपको अपने अंदर की खामियों को तो देखना पड़ेगा ना मैम। सुजाता जी, देखिए, मैं सबको धंधाबाज नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ पीपल तो अपना रंग दिखा दिया। मैं बोल रही हूँ कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जो पार्टी का सुप्रीमो है, वो लोग जो टीएमसी को सच में प्यार करते हैं, सीएमसी को सत्ते में ले आने के लिए अपना जीवन, खून, पसीना दिया और ऑनेस्ट है, वो लोगों को भूल के ऐसे टाइप ऑफ धंधाबाज लोगों को एमएलए एमपी बनाया। आज तो उसका ही परिणति भुगत रहा है ये लोग। भाजपा, सुनिए, मेरा पूर्ववर्ती वक्ता एक बात बोला, मैं भाजपा से कुछ खराब नहीं मिलने से मैं भाजपा नहीं छोड़ी। मेरा घर में पूरा परिवार मतलब प्रॉब्लम में था, उस गलत इंसान से निकालने के लिए मैं भाजपा छोड़ी। मैं जब भाजपा किया था तब टीएमसी का बहुत टॉर्चर मुझे सहन करना पड़ा, बहुत ज्यादा टॉर्चर। लेकिन मैं जब टीएमसी में आई तब टीएमसी का बहुत बुरा वक्त था और मैं भाजपा भी बहुत बुरा वक्त में किया। आप तो खुद एक्सपोज कर रही है ना टीएमसी को। आज आप टीएमसी के नेता फिर भी कह रही हैं कि टीएमसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया था। हाँ, 2019 यही बुरा देखकर तो सांसद और विधायक जा रहे हैं ना मैम। नहीं, वो लोग तो अभी सत्ता में नहीं आने के बाद जा रहे हैं। वो लोग तो टीएमसी सत्ता में नहीं आए इसलिए मैम, कोई सत्ता में हो या ना हो, कोई सत्ता में हो या ना हो, बुरा तो बुरा होता है ना, तो कोई बुरा क्यों झेलेगा। जल्दी से मैम, जल्दी से केतन भाई आ रहा हूं आपके पास, सिंह साहब आ रहा हूं, सूर्य प्रकाश मैथिल के पास जाना है। हाँ अनुराग जी, आप सांस सुनने का हिम्मत रखिए। ये जो एमएलए एमपी निकल के गया, ये टीएमसी सत्ता में नहीं आया, अपने आप को बचाने के लिए गया। ठीक है, ये लोग सूर्य प्रकाश मैथिल जी सब मौका परस्त है, धंधेबाज है, इसलिए गए। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप देखिएगा, चाहे वो टीएमसी की नेता आपने जिनको बुलाया है वो हूं, चाहे वो कॉकरोच पार्टी, पूर्व में कांग्रेसी अब वर्तमान में कॉकरोच,
स्वामी जी हों और चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता हों, चाहे वो तौसीफ हों, वो चारों एक तरह की बात कर रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि संस्कृत में और हिंदी के व्याकरण में होता है एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, उसके अलावा एक और लिंग होता है उभयलिंग। तो ये उभयलिंगी लोग बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, चाहे वो तौसीफ को ले लीजिए, तौसीफ को टिकट नहीं मिला तो वो चुनाव लड़ लिए, 47 वोट प्राप्त किए थे, अब वो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, इसलिए वो टीएमसी के खिलाफ हो गए। कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठकर टीएमसी का ही बचाव कर रहे थे। देखिए, इन्हीं की पार्टी को टीएमसी खा गई बंगाल के अंदर, इनके जो कार्यालयों पे कब्जा कर लिया, ये तब नहीं बोल पाए, लेकिन यहां बैठकर आज भी डिफेंड कर रहे हैं। अभी सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला। देखिए जायसवाल जी, थोड़ा सा कटची रखा कीजिए, कायर हो रहे हैं। अच्छा केतन भाई, कमाल हो गया केतन भाई, सच इतना डरावना है क्या? केतन भाई मुझे 40 सेकंड का समय दे दीजिए, मैं सुन लेता हूं ओपनिंग कमेंट्स में, फिर मैं आपको मौका दूंगा, पूरा काउंटर कीजिएगा, मैं आप ही के पास आऊंगा। सूर्य प्रकाश मैथिल, उसके बाद आप देख लीजिए, चाहे वो टीएमसी की जो नेता बैठा रखी हैं आपने, उनसे पूछ लीजिए, वो भी कह रही हैं, अभी बातों बातों में बोल भी गई कि टीएमसी ने भी मेरे संग बहुत बुरा किया। लेकिन अब असली जो विषय है, वो विषय ये है कि आखिर ये जो नेता है, चाहे वो चुने हुए सांसद है और चाहे वो चुने हुए विधायक है, मंत्री जो पूर्व में रहे हैं, वो आखिर क्या कारण है कि वो टीएमसी से किनारा कर रहे हैं? तो देखिए अनुराग भाई, एक बहुत ही स्पष्ट नियम है पृथ्वी का कि जब नेतृत्व कमजोर होता है तो जो परेशानियां हैं वो निकल के आती हैं। तो कल को बीजेपी का नेतृत्व कमजोर होगा तो ऐसी परेशानी, पूरी बात बोलने दीजिए, पूरी बात। देखिए, जब कोई पार्टी बनती है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, आधा तीटर आधा बटेर इकट्ठा किया जाता है, तब वहां पे ये स्थिति होती है, क्योंकि विचारधारा का अभाव होता है। यहां पर 20 सेकंड, सिर्फ 20 सेकंड, एक छोटी सी बात कह रहा हूं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, लेकिन बीजेपी में भी कितने बागी आए ये तो मुझे भी पता है। मैं मान रहा हूं ना, मेरी बात तो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचार समूह से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा उनका एक अनुशांसिक संगठन है, पेरेंट संगठन, जो बीजेपी से जुड़ जाएगा वो विचार वाला है, जो बीजेपी से जुड़ रहा है वो विचार वाला है, बाकी लोग विचार वाले नहीं। बता रहा हूं ना, आप मेरी बात तो समझिए। कितने आए कितने गए, क्या अस्तित्व मिटा? नहीं मिटा। कांग्रेस से में भी जितने भी आए कितने गए, उनका अस्तित्व मिटा नहीं, क्योंकि विचारधारा में। लेकिन जितने भी ये क्षेत्रीय दल है जो पैदा होते हैं, वो केवल और केवल एक सत्ता की मलाई खाने के लिए पैदा होता है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा। अब जितने भी ये मंत्री, सांसद और विधायक इकट्ठे हुए थे, इनको ये पता है कि आज की डेट में जनता जमीन पर बहुत नाराज है इनसे। इनकी कटमंदी, टोलाबाजी, इनके भ्रष्टाचार की फाइलें खुल रही हैं। मैं तो सोशल मीडिया पे देख रहा था, कुछ मेरे पास लाइव जो है वीडियोस भी आए कि टीएमसी की स्टूडेंट विंग्स के कार्यालयों में से नोटों के बंडल निकले जिनमें की दीमक लगी हुई है। इस प्रकार की चीजें वहां हुई हैं। बलात्कार, महिलाओं में कितना आक्रोश है। तो ये सब चीज वो समझ रही हैं। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जिस प्रकार से जनता का रोष था, जिस प्रकार से ममता बनर्जी जमीन पर जा रही हैं, वहां उनको अपमान मिल रहा सुजाता है। जी, तो ये पता चल रहा है कि इनकी स्थिति क्या है। सुजाता जी 20 सेकंड, मैं आ रहा हूं केतन भाई, जस्ट इसी के बाद। सुजाता जी, सिंपल ऑप्शन है टीएमसी के पास, सिंपल ऑप्शन है, आइदर अभिषेक बनर्जी, आइदर पार्टी के सारे नेता। आपको क्या लगता है आइडली क्या करेंगे ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी क्या करेगा वो ममता बनर्जी जानते हैं, लेकिन ममता बनर्जी, आप टीएमसी की कार्यकर्ता और नेता है ना मैम, क्या करना चाहिए? पार्टी बचानी चाहिए या भतीजे का साथ देना चाहिए?